मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे से जिसका नाम है स्टीव, जो हमें माइनक्राफ्ट की मजेदार दुनिया में ले जाता है। इस दुनिया में हर एक वो चीज है जिसे स्टीव अपने सपनों में देखता था। ये दुनिया रहस्यों से भरी है जो सामने आने का इंतजार कर रही है। जब स्टीव छोटा था तो उसका सपना था इस दुनिया का सबसे अच्छा माइनर बनना, क्योंकि उसे नई जगहों पर जाना, चीजें बनाना और नया सामान तैयार करना बहुत पसंद था। लेकिन जब भी वो माइन में जाने की कोशिश करता तो एक चिड़चिड़ा बुड्ढा आदमी उसे रोक देता। दरअसल उसका एक नियम था कि बच्चों को नहीं, सिर्फ बड़ों को अंदर जाने की इजाजत है। खैर देखते ही देखते समय गुजर गया और स्टीव बड़ा हो गया, लेकिन जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी उसने सोची थी। दरअसल वो एक कंपनी में अकाउंटेंट का काम किया करता था। हर दिन वही पुराना बोरिंग काम करके वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। फिर एक दिन अकेले खाना खाते वक्त उसे बचपन का भूला हुआ सपना याद आया कि मैं तो माइनर के लिए पैदा हुआ था। इसीलिए वो हाथ में कुल्हाड़ी लेकर अपनी बंजर किस्मत को बदलने निकल जाता है। और इस बार वो चिड़चिड़ा बुड्ढा भी उसे रोक नहीं पाता। स्टीव ने हार नहीं मानी और पागलों की तरह उसे खोदने लगा। खोदते खोदते उसे दो अजीब चीजें मिली, एक क्रिस्टल क्यूब और दूसरी क्रिएशन क्यूब। जब उसने उन दोनों को एक किया तो एक जोरदार धमाका हुआ और एक जादुई दुनिया का दरवाजा खुल गया। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कुछ भी मुमकिन था। तभी उसने वहाँ पर एक गुलाबी भेड़ देखी। उसके उनसे उसने 3 शानदार घर बनाए। लाइफ फुल टू फन थी कि तभी उसकी मुलाकात एक जंगली भेड़िए से होती है जो कि उसे खाने की कोशिश करता है। पर स्टीव बड़ी ही चतुराई से अपने पास में पड़ी हड्डी को उठाकर उसे चखा देता है, जिससे कि वो जानवर उसका पालतू बन गया, जिसका नाम रखा डेनिस। उस पल वो दोनों गहरे दोस्त बन गए। इन दोनों ने कई नया मास्टर बीज बनाए और बनाते बनाते उन लोगों ने इस दुनिया को अपने हिसाब से डाल दिया और इस तरह सारे जानवर शांति से रहने लगे। उसकी जिंदगी बिल्कुल स्वर्ग की तरह गुजर रही थी। जब उसने उस गेट को पूरा किया तो वहाँ पर एक डार्कनेस भरी दुनिया का दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही डेनिस उसके अंदर चला गया, साथ ही स्टीव भी, जहाँ क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज नहीं थी। यह जगह पिंगलिन्स भरी थी, लालची बेरहम जैसे जीव, और यह सब एक ताकतवर जादूगरनी मलगोसा के लिए काम करते थे। ये पिग बिच बचपने में मुश्किल हालात की वजह से बुरी बन गई। दरअसल ये एक डांसर बनना चाहती थी, लेकिन उसके अपने लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। और तब से अब तक वो सिर्फ नफरत के सहारे जी रही है। मलगोसा को एक क्रिस्टल क्यूब चाहिए था क्योंकि वो उसे लेकर सारी दुनिया पर राज करना चाहती थी। लेकिन स्टीव जो चालाक बहादुर था और वो क्रिस्टल को लेकर भाग निकला। उसने वो डेनिस को दिया और कहा कि इसे अर्थ पर ले जाओ और ऐसी जगह छिपाओ जहाँ इसे कोई ढूंढ न सके। डेनिस ने यह कर दिखाया। उसने दुनिया पार की और ताकतवर क्रिस्टल को स्टीव के वाटर बेड के नीचे छिपा दिया जब तक वह वहाँ है। मुख्य दुनिया सुरक्षित है। इसके बाद हम मिलते हैं गैरेट गैरिसन से, जिसने वीडियो गेम की दुनिया बदल दी। एक टारगेट का स्टार बनकर वो इतना मशहूर हुआ कि तभी उसे एक दिन एविक्शन नोट्स मिला। उसके बाद किस्मत ने उसे ऊंचाइयों से सीधा नीचे गिरा दिया। अब गैरेट पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। गैरेट परेशान था, इसीलिए अब उसे एक ऐसी चीज की तलाश थी जिससे वो वापस हो जाए। इसीलिए वो एक स्टोरेज एक्शन में आता है जहाँ वो एक ट्रेंड से मिलता है जो इस एक्शन को चलाया करता था। वो बताता है कि मैं जिस लॉकर के सामान की बोली लगाने वाला हूँ उसमें तुम्हारे काम की एक खास चीज है जो 1987 की अटारी कॉस्मोस गेम है। गैरेट इतना सुनते ही खुश हो जाता है। इसके बाद नीलामी शुरू होती है और थोड़ी सी बोली के बाद गैरेट उस रहस्यमय चीज को $900 में ले लेता है, यह वादा करके कि वो 6 महीने में पैसे चुका देगा। लेकिन जब उसने वो डिब्बा खोला तो उसे पूरी तरह से निराशा हुई क्योंकि डिब्बा बिल्कुल खाली लग रहा था। गैरेट कहता है कि तुमने मुझे ठग लिया क्योंकि इसमें वो गेम है नहीं, लेकिन उसमें कुछ और भी चीजें थी जिसमें से एक वो अर्थ क्रिस्टल भी था। लेकिन गेम न होने की वजह से गैरेट काफी दुखी होता है क्योंकि वह अपनी जिंदगी में हारता ही जा रहा था। इसके बाद नेटली को दिखाया जाता है जो अपने भाई हैरी के साथ जगल्स में शिफ्ट होने आई होती है क्योंकि अब उनके मंदिर से नहीं रही, जिसकी वजह से सारी जिम्मेदारियां नेटली के कंधों पर आ चुकी हैं। इसीलिए नेटली ने एक छोटी सी नौकरी करने का फैसला लिया जिससे कि किराया निकल सके। उनके नए घर पर डॉन नाम की एक दोस्ताना रियल एस्टेट एजेंट ने उनका स्वागत किया। अगली सुबह नेटली ने हैरी के लिए नाश्ते में पिज्जा बनाया ताकि वो अपने स्कूल के नए दोस्तों के साथ उसे बांट सके। उसने हैरी को एक कॉलोन की शीशी भी दी बस प्यार दिखाने के लिए। लेकिन हैरी जो अभी भी बदलाव और दुख से परेशान है तो उसने ना चाहते हुए भी अपनी बहन को शुक्रिया कहा और स्कूल के लिए निकल गया। उधर गैरेट अभी भी दुकान में पुराना कबाड़ साफ कर रहा था कि तभी वहाँ पर हैरी पहुंचा। हैरी ने गैरेट को एक पिज्जा का टुकड़ा दिया बदले में कुछ सलाह मांगते हुए। गैरेट खुद को लाइफ गेम का सेल्समैन कहता था, इसीलिए मजाक में वो सलाह की कीमत $50 प्रति घंटा बताता है। मजाक मजाक में उसने सच्ची बातें भी कही। दोस्त पजल की तरह होते हैं, कभी कभी तुम्हारे पास सारे टुकड़े होते हैं और कभी कभी बस एक टुकड़ा कम होता है जिसे तुम पूरा महसूस करो। उसने कहा तुम अकेले टीम नहीं बन सकते, लेकिन एक और इंसान के साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। प्रेरित होकर हैरी ने पिज्जा थोड़ा और दिया और क्लास की ओर चला गया। स्कूल में उसकी मुलाकात प्रिंसिपल से हुई जिसने उसे नेम टैग दिया। बातचीत के दौरान प्रिंसिपल ने
ने अचानक बताया कि उसकी शादी सालों से खत्म हो चुकी थी, लेकिन वह सिर्फ अपने डॉग्स के प्यार के लिए साथ रहते थे। बाद में हैरी क्लासरूम में पहुंचा जहां टीचर जो बहुत सार्कास्टिक था, उसने स्टूडेंट से अपनी जिंदगी से नफरत करने की शिकायत की। क्लास शुरू हुई और उन्होंने ग्रुप प्रोजेक्ट शुरू किया। हैरी ने एक पार्ट गलती से गलत रख दिया और अचानक से जेटपैक प्रोटोटाइप बेकाबू हो गया, जो कि एक बिल्डिंग पर जाकर क्रैश हुआ। प्रिंसिपल घबरा गई और हैरी के पेरेंट्स से बात करने की मांग की। घबराते हुए हैरी ने गैरेट को फोन किया और गिड़गिड़ा कर उसे अपने अंकल बनने की रिक्वेस्ट की और कहा कि अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो मैं तुम्हें $26 दूंगा। जैसे गैरेट को पता चला कि हैरी के पास $26 हैं तो वो तुरंत तैयार हो गया। प्रिंसिपल को बात समझाने की कोशिश में हैरी ने गैरेट की दुकान के पीछे वो अजीब क्यूब देखा और उसके बारे में पूछा। गैरेट ने बस कंधे उचकाए और कहा कि वह इसे $95 में बेच रहा है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह क्यूब असल में करता क्या है। लेकिन फिर कुछ डिब्बे टटोलते हुए उन्हें एक पुराना इंटरेक्शन मैनुअल मिला। उसमें एक चेतावनी बड़े बड़े अक्षरों में लिखी थी, किसी भी हाल में ऑर्बी और क्रिस्टल क्यूब को एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए। उसमें यह भी लिखा कि कभी नहीं, भले ही तुम कंगाल हो जाओ, सिर्फ यह सोचकर क्यूब को मत खोलना कि इसमें कोई खजाना छिपा है। लेकिन जिज्ञासु होने के नाते और चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए दोनों ने इसे खोलने का फैसला किया। वो दोनों पुरानी खाली माइंड में गए, यह देखने के लिए कि इस चीज में कोई ताकत है कि नहीं। वह एक ऐसे एडवेंचर की शुरुआत करने वाले हैं जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। इधर नेटाली ने देखा कि हैरी घर नहीं आया है तो चिंतित होकर उसने और कोई रास्ता न देखकर उसने रियल एस्टेट एजेंट डॉन को फोन किया। डॉन ने एक ट्रैकिंग मैप की मदद से हैरी का पता लगाया। वो एक पुरानी खाली माइंड में था। अब वो लोग एक सेकंड भी कबाए बिना उसे ढूंढने निकल गए। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने जंगल और खतरनाक चीजें देखी। दरअसल वहां वो रहस्यमय क्यूब चमक रहा था, उससे अजीब सी एनर्जी निकल रही थी जो कि हैरी को अपनी ओर खींच लेती है। और इस तरह हैरी के पीछे पीछे वो सभी पोर्टल में खींच लिए और पोर्टल पार करके सीधे ओवरवर्ल्ड में जा पहुंचे। चारों ओर की नई दुनिया से हैरान गैरेट ने बर्क से खुद को थोड़ी देर बाद उन्हें वहीं मशहूर पिंक शिप दिखी जो उन्हें उत्सुकता से देख रही थी। लेकिन वह अकेले नहीं थे। एक विलेजर जिसने पोर्टल खुलते हुए देखा था वो उसके पीछे पीछे अर्थ पर आ गए, जिसमें दो दुनिया के बीच एक जंगल कॉनिशन शुरू हो गया। इधर उदास और खाली नेदर में पिंगिस खोते खोते थक गए थे और उन्हें जरा भी गोल्ड नहीं मिला। मलगोसा उन्हें डेथ से भी बुरी सजा देने की धमकी दे रही थी। अगर वो जल्दी गोल्ड नहीं ढूंढ पाए तो वो उन्हें जूसी पोर्क चास में बदल देगी। तभी उसे एक सिग्नल मिला, ऑर्ब का पोर्टल फिर से एक्टिव होने लगा था। वो फौरन स्टीव से मिलने पहुंची जो अभी भी उसका कैदी था। उसे पता था कि ऑर्ब को चुराने वाला वही था, इसीलिए बिना ज्यादा ड्रामे के उसने स्टीव को छोड़ दिया। लेकिन एक सख्त शर्त रखी, अगर वह अपने प्यारे वुल्फ डेनिस को बचाना चाहता है तो उसे वो चीज लौटानी होगी जो उसका है। उधर ऑर्ब वर्ल्ड में गैरेट पिंकशिप को इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश कर रहा था, उससे गोल्ड ढूंढने की परमिशन मांग रहा था कि तभी अचानक से डेनिस द वुल्फ तेजी से दौड़ता हुआ आया और उसने जोर से भौंकना शुरू किया और पिंकशिप पीछे हट गई। पूरा इलाका खामोश हो गया, लेकिन वो खामोशी ज्यादा देर तक नहीं रही। डरावनी आवाजें आने लगी। हंटर स्केलेटस, जाइंट स्पाइडर्स, ज़ॉम्बीज और किरपरस छाया से निकलकर पूरे जोर शोर से हमला करने लगे। सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन हैरी घबराया नहीं, बल्कि उसने अपनी समझदारी दिखाते हुए ब्लॉक से दीवारें बनानी शुरू की ताकि बाकियों को बचाया जा सके। लेकिन क्रीपर ने उसके पास ही धमाका कर दिया जिससे वह चक्कर खा गया। उसकी चीख ने उसकी जगह बता दी और फिर जल्दी ज़ॉम्बीज ने उसे घेर लिया। उसी अफरा तफरी में पिंकशिप भी पकड़ी गई। ठीक उसी वक्त बाकी का ग्रुप गैरेट को बचाने पहुंच गया कि तभी अचानक स्टीव एक सच्चे हीरो की तरह आया और अपनी गजब की स्किल से उसने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। सब हैरान रह गए। फिर से सूरज निकलने लगा और ज़ॉम्बी सुबह की रोशनी में जल गए। स्टीव ने बताया कि वो आर्मी ऑफ डोमिनियन के लिए आया है। उसने एक सौदा किया, वो उन्हें अर्थ पर ले जाने में मदद करेगा, लेकिन बदले में आर्ब उसके पास रहेगा। बिना क्रिस्टल क्यूब के सुरक्षित वापस जाना मुमकिन नहीं था, तो या तो उन्हें क्यूब वापस लेना था या फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढना था। इधर वो विलेजर जो पोर्टल के रास्ते उनके पीछे आया था, उसे स्कूल प्रिंसिपल की जीप ने टक्कर मार दी। वो डिस्ट्रैक्टेड होकर गाड़ी चला रही थी। उसने जल्दी से बात को संभालने की कोशिश की, विलेजर को डिनर का ऑफर दिया और कहा कि आजकल हर कोई मुझ पर केस करने की कोशिश करता है, लेकिन तुम समझदार लगते हो। उधर बच्चों का ग्रुप एक शांत विलेज में पहुंचा जहाँ शांति प्रिय और उत्सुक विलेजर्स रहते थे। वहाँ उनकी मुलाकात कुछ नए किराएदारों से हुई। एक लेजेंड डिपिंग एक समझदार लाया और एक विशाल आपरेन गेलेम जो जगह को सम्मान और ताकत से सुरक्षित रखता था।
थकान मिटाने के लिए सबने मिलकर स्टीव जो हमेशा सतर्क रहता था उसने चेतावनी दी कि चिकन को लावा पर पकाया गया है, इसीलिए वह अभी भी गर्म है। उसने उस चेतावनी को नजरअंदाज किया और एक टुकड़ा खा लिया। चिकन बहुत गर्म था लेकिन सबके सामने इज्जत बचाने के लिए दर्द को सह गया। उधर नेतर में मलकोसा का गुस्सा फट पड़ा। बार बार की नाकामी से तंग आकर उसने अपनी सेना के सबसे ताकतवर जनरल चुंगुस को बुलाया जो सबसे मजबूत और हैरानी की बात वो बहुत ही दयालु था। उसने बताया कि 4 अनजान लोग जिन्हें वह राउंडिज कहती है उसे भेजने से पहले उसने एक नेतर बोर्ड दिया, एक खास ताबीज ताकि वो और उसकी सेना रास्ते में ज़ॉम्बी फाइट बेकर न बन जाए। अब कोई लापरवाही नहीं। उसने आदेश दिया बुलाओ चाहे जो करना पड़े। ग्रुप लेजेंडरी मेंशन की ओर बढ़ता रहा। रास्ते में उन्हें स्टीव की इन्वेंट्री मिली, एक जादुई जगह जहाँ पर ढेर सारे टूल्स गैजेट्स और मजेदार सामान था। वहाँ उन्हें एंडरपल मिला, एक शानदार चीज जो आपको जहाँ वे को वहाँ टेलीपोर्ट कर देता है। गैरेट को विश्वास नहीं था तो उसने फौरन एंडरपल का इस्तेमाल कर लिया। ये बिना सोचे उनका आखिरी पल था। बाद में स्टीव ने उन्हें दुनिया के सामान से जादुई टूल्स कैसे बनाए जाते हैं प्रेरित होकर गैरेट ने अपना हथियार बनाया। थोड़ा अजीब था लेकिन काम चल रहा था। दूसरी तरफ हैरी ने असल दिया कि कुछ कबाड़ माइनक्राफ्ट के सामान के साथ मिलाया और हैरी की बात ने कुछ बहुत काम की चीज बना दी। बाद में गैरेट ने स्टीव को एक तरफ ले जाकर बात की। उसने कबूल किया कि उसने आरबी के अंदर छुपा नोट पढ़ लिया था और सीधे सीधे कमल्ड ट्रेचर के बारे में पूछा। स्टीव ने सच बता दिया। हाँ उसके पास डायमंड का जबीरा था लेकिन वो माइस में बहुत गहरे मेंशन से बहुत दूर थे। वहां तक पहुंचना जोखिम था। जहाँ एंडरमैन उसका इंतजार कर रहा था कोई रास्ता न देखकर हैरी ने अपनी डायमंड बेल्ट पकड़ी और हमला बोल दिया। लड़ाई जबरदस्ती थी लेकिन हिम्मत और स्किल से हैरी जीत गया। अपनी जीत के लिए उसने इनाम लिया टेलीपोर्टेशन स्पेयर, एक जादुई चीज जो उसे ओवरवर्ल्ड में कहीं भी फौरन पहुंचा सकती थी और शायद उससे भी आगे। अब मेंशन से निकलने के बाद उन तीनों का सामना उनके सबसे बुरे सपने मलकोसा से हो जाता है। पिलगिन की बीच ने आरबी की जादुई खुशबू से उनका पीछा कर लिया था। एक शैतानी मुस्कान के साथ उसने क्रिएशन की और एंडरमैन क्रिस्टल छीन लिया। ना कोई लड़ाई ना कोई चेतावनी, बस घमंड और नेतर की छाया में वो गायब हो गई जैसे वो पहले जीत चुकी हो। निराश होकर स्टीव और हैरी भागने की कोशिश करते हैं, यह जानते हुए भी कि क्रिस्टल क्यूब वापस लेना मुमकिन नहीं है। लेकिन गैरी टच से मस नहीं हुआ। वो सामने देखता है उसकी आंखों में बगावत की आग जल रही है। वो कहता है अगर मुझे हारना है तो इस ट्रायल में हारूंगा। उसने अपने हाथ ऊपर उठाया और चिल्लाया। दरअसल उसने एक जबरदस्त धमाका कर दिया। धमाके की लहर ने लड़के चोटिल और मुश्किल से बेहोश मलबे के बीच गिरे। कुछ पल बाद डेनिस ने स्टीव को ढूंढा और उसे धक्का देकर जगाया। स्टीव धीरे धीरे उठा। वहीं दूर हैरी दर्द में था। तबाही के बीच उन्हें एक अजीब सा छोटा ढांचा दिखा, एक कॉजी मशरूम हाउस। डॉन ने जल्दी में इसे आश्रम के लिए बनाया था। फिर से मिलकर ग्रुप को एहसास हुआ कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। मलगोसा की ताकत सब कुछ निकल रही थी, गैरेट के लिए, दुनिया के लिए, और जो कुछ भी उन्होंने सहा था उन्होंने उसके लिए लड़ने का फैसला किया, जो कि मजबूत और चालाक थे। हैरी टेलीपोर्टेशन हाथ में लेकर उसने आयरन गोलमस को अपग्रेड किया, उसमें सुपर स्पीड मॉडल्स जोड़े। अब उनके पास धातु के कुछ सेल, दैत्यों की फौज थी। मलगोसा उन्हें आती देखकर हंसी। गोलन से तब तक नहीं लड़ते जब तक उन्हें उकसाया ना जाए, लेकिन एक कमजोर से पिंगलिस ने पहला घूंसा मारा और बस इतना ही काफी था। गोलमस भड़क गए और जंग शुरू हो गई। गुस्से से भरी मलगोसा ने अपना सबसे खतरनाक हथियार ग्रेट पिंग को छोड़ा, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। हिरोज ने अपना अल्टीमेट गोलम बनाया जो कि एक बड़ा और ताकतवर था। दोनों जानवरों की जबरदस्त टक्कर हुई। इधर स्टीव का सामना मलगोसा से हुआ। हैंड कवर से डायमंड प्लेट की वस्त्र पहने थी, हाथ में विशाल डायमंड प्लेट को लेकर वो किसी लेजेंड की तरह लग रहा था। लेकिन मलगोसा जरा सी भी नहीं डरी। उसे पता था कि उसका डार्क मैजिक किसी भी तलवार से बढ़कर है। वहीं हैरी और वो ऑफ डोमिनियन की ओर बढ़ रहा था, जबकि नेटाली रह गई। ठीक उसी वक्त जब गैरपिंग गोलम की लड़ाई से आजाद हुआ, वो नेटली की ओर दौड़ा। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इससे पहले कि कुछ बुरा हो, एक आवाज गूंजी। बोडॉन भी एक पहाड़ी पर खड़ी जंगली वुल्फ से घिरी, जिसे उसने ना जाने कैसे पाल लिया और एकजुट कर लिया। एक तेज सीटी के साथ उसने हमले का आदेश दिया। वुल्फ ने ग्रेट पिंग पर हमला बोल दिया। तभी हंगामे के बीच ग्रेट पिंग गुस्से में आकर आग बबूला हो गया और हैरी की ओर एक खतरनाक बीम दाग दी। हैरी को गोली लगी और वो जमीन पर गिरने लगा कि तभी धुएं और आग के बीच गैरेट राख से फ्लिक्स की तरह उड़ता है और दौड़कर हैरी को पकड़ता है और सुरक्षित जगह पर ले जाता है। बची कुछ ताकत के साथ हीरोज फिर से इकट्ठा होते हैं। वो मलगोसा की डार्क मशीनरी को और आर्म ऑफ डोमिनियन को गहरे गड्ढे में फेंक देते हैं। अचानक रोशनी फिर से चमकने लगती है और ओवरबर्ड सांस लेता है, लेकिन जैसे ही आरबी गिरता है, ग्रेट पिंग उसे पकड़ लेता है। सारी उम्मीद खोसी जाती है कि तभी अल्टीमेट गैलम एक जबरदस्त आखिरी बार करता है। वह जानवर को ध्वस्त कर देता है और आरबी को हमेशा के लिए वापस ले लेता है। आरबी फिर से उसके हाथ में है और अब आखिरी जंग का वक्त होता है। स्टीव मलगोसा का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। वह कमजोर, घिरी हुई, हारी हुई है। स्टीव उसकी आंखें देखता है और कहता है कि अब
तुम्हारा खेल खत्म हुआ, लेकिन मलगोसा भी उसे धोखा देने की कोशिश करती है। 3 बार वो छुपा हुआ नाइफ लेकर झपटती है, लेकिन स्टीव उसे तीनों बार रोक देता है। स्टीव जानता है कि जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन वो उसे मारने की बजाय वहां से चला गया, उसे जिंदा छोड़ देता है ताकि वह अपनी हार की शर्मिंदगी के साथ जिए। खतरे को पूरी तरह खत्म करने के बाद स्टीव ग्रुप से अलविदा कहता है। वो हैरी की ओर मुड़ता है और ओवरवर्ल्ड में रहने का ऑफर देता है, लेकिन हैरी मुस्कुराकर सिर हिलाता है और कहता है कि वह घर जा रहा है। स्टीव उसके फैसले का सम्मान करता है। वो अपने वफादार वुल्फ डेनिस से मिलता है, फिर वह गैरेट को गले लगाता है और उसे सच्चा दोस्त और बहादुर योद्धा कहता है। वो नेटली और टॉन की हिम्मत के लिए शुक्रिया कहता है। वो एक एक करके उन्हें पोर्टल से जाते हुए देखता है, तो वो भी अपने दिल पर पत्थर रखकर अर्थ के पोर्टल में चला जाता है। कुछ ही सालों के बाद सब कुछ बदल चुका है। गैरेट ने बड़ा लेवल अप कर लिया है, उसकी दुकान अब हिट है, वह स्टल और गेमिंग का मास्टर बन गया है। और इसी के साथ हमारी कहानी का एंड होता है। अगर आपको ये रिकैप देखकर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।